सेक्स से सारी उदासी हमेशा नहीं जाती. सेक्स डज नॉट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. ये बहुत ही विशेष जो एपिफनी आई है मुझे बैंकॉक में बहुत सारा मसाजेस और सेक्स कर करके. आई वाज लाइक लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू. सबके अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं. ओके, माय कोपिंग मैकेनिज्म एक तो ये है व्लॉगिंग में अपने दिल की बात हमेशा बोल देता हूँ, जैसे मुझे बहुत फर्क पड़ता है, विच इवन माई थेरेपिस्ट टेल्स मी इज अ ग्रेट टूल. जो दूसरी कोपिंग मैकेनिज्म है, यू नो, लाइक आई थिंक फॉर मी सेक्स हैज बीन अ fun thing to do anything, because I think psychologically speaking आप जब ग्रीफ में होते हैं, मतलब आप उदास हो, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंगर हो रही है, वो सब इसलिए होता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. So sex has always been a coping mechanism for me. जाने अनजाने में मस्ती में, it's a great coping mechanism. You also have a lot of fun doing it because you have complete control over it. कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, क्या हो रहा है. You want to have sex, you have it. You don't want to have sex, you don't have it. But this trip for me in Thailand has been very different. पहली बात तो I was with my business partner Ankur in Bangkok, तो वो वाला ट्रिप में उसके साथ पूरे दिन चिल करता था. ही वाज, जैसे हमने बेचारे को बहुत मजाक बनाया, अंकुर शाकाहारी संस्कारी, तो ना वो चिकन अंडा ये सब खाता है, तो वो फूड वाज लिमिटेड. और एंड यू नो ही इज हैप्पीली मैरिड, ही इज गॉट अ बेबी, तो ही तो मतलब फुल डज नॉट इवन लुक, ब्लिंकर्स है उसको, तो बहुत अच्छी बात है. तो उसका इवन आई वाज चिलिंग, मैं रात को अपनी मस्ती करता था बंदो मध्यो, जिसके बाद ऐप्स से मिल गए, कोई ग्राइंडर पे, टिंडर पे, बम्बल पे. और बैंकॉक तो ईजिली यू वॉक अराउंड एंड यू गो फॉर दीज मसाजेस और व्हाटएवर, इट्स फाइन. तो मैं फुकेत आगे जा, मैं अकेला हूँ. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई वेंट टू अ गे क्लब येस्टरडे, एंड whenever I go to a gay club I always have a great time. जाओ मस्ती करो, you meet a lot of people, you're always dancing, you're chilling, you have eye contact, मज़े आते हैं, आपको क्यूट क्यूट लड़के मिल जाते हैं. वहाँ पे the good part is आपको, you know, nobody is wondering about what to do. You see a cute guy, you go talk to him. If you guys vibe, you take it somewhere forward. In fact, this is the one thing जो मैं इंडिया में बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, because gay clubs in India are still they feel very creepy, they feel very shady. अगर आपको कोई पसंद भी करता है, लोग आपसे सीधे they keep looking at you and give these weird looks. वो weird looks वाला सीन मेरा कभी था ही नहीं. मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं कोई ऐसे ऐसे देख रहा होता है, पता नहीं कुछ लगा होगा, कुछ कर रहे होंगे. So I like people who are upfront. You know, these like countries जहाँ पर, you know, it's more open. You know, when you go to a gay bar, everyone you know is there because they're also interested in men. And so it's easier. So anyway, I went to this place yesterday, and I'll tell you, very cute actually. मैं उससे पहले I went to this bar because I didn't, you know, मैं एक happy ending massage करा चुका था एक बंदी से, जो को suddenly was like, oh maybe I'm straight in Thailand, because मेरे इतने बंदों के साथ sex हो गया ना इस बार on the trip. अब से क्या, I need a change now. So then, you know, then I hooked up with this one chick on Tinder, जिससे मेरे को मजा आया. I met this one girl randomly मेरे को मिल गई थी, बड़ी cute थी बार पे. So I was sitting and there were these 2-3 Thai women who wanted to come say, oh, you buy me a drink and all. I said, no, thank you, not interested. So I think she's also a traveler. उसने देख लिया होगा, तो मेरे पास आ गई, उसको पता चला भाई इसको इंटरेस्ट नहीं है पैसे वैसे देख कुछ करने में, तो हमारी गप्पे पे हो गई, then फिर हुकअप हो गया. I have no idea who she is, she has no idea who I am, मिले whatever. अगले दिन, so that was also fun. क्या बता रहा था मैं आपको? So anyway, yeah, so all of these things are happening. So I'd already had sex twice yesterday, and मैं आ गया था, I think back to my hotel room by about like 11:30, 12 at night. And वही बात है, पार्टी करने का ना इस बार मेरा मन नहीं कर रहा. मेरा, you know, मैंने ढिंचिक इस बार सर ज़्यादा घूम रहा है, मेरे को ना डैड की इमेजेस आते रहते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. So anyway, there was this one American guy I was talking to, बड़ा क्यूट सा साउंड कर रहा था, and गप्पे पे मारी उसने ऐसे, hey what's up, तो बात कर रहे थे. So he said, listen, if you feel like coming, I am at this particular gay club, तो आ जाना. तो then I was like, चल ठीक है, हो गया, मैं जाके मस्ती कर लेता हूँ. You know, he seemed like he was fun to chat with. एक तो थाईलैंड में ये बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ग्राइंडर पे बात करो आपको सबको पूछना पड़ता है, यू आर नॉट मनी बॉय, बिकॉज आपसे बात करके फिर बोलेंगे आई विल चार्ज यू मनी. मतलब भाई तो बात क्यों कर रहे हैं मेरे से. anyway, तो क्यूट गया, तो गया मैं वहाँ पे. I went to this gay club, I danced, or whatever. It was like a very nice time. People were performing drag shows, और इतनी मैंने stories भी डाली थी Instagram पे, whatever. I was watching everything. I realized yesterday, जब मैं अपनी धुन में डांस कर रहा था, I was at a gay club, but I wasn't looking around at all. I was, for the first time, I was like not in the zone where मैं लौंडों को देख रहा हूँ, क्या हो रहा है, कर रहा हूँ. I would see someone kissing and I was a good time. काफी sex भी चल रहा था अंदर, people having fun. I was just not in the mood. I was like, भाई ये तो पहली बार ही हो रहा है तुम्हारे साथ. Hence the video that sex cannot take all your grief away. But it's a good thing to try. So anyway, so I went there and had a good time and I was chilled. मेरे को बड़ा मजा आ रहा था. People were coming, जो भी मेरे को थोड़ा हाई वाई बोल रहे थे, whatever. But it wasn't a very crowded night. तो मतलब उस पूरे gay club में maybe about maybe 50-60 लोग होंगे.
तो थोड़ा बहुत बात की, लोगों से डांस वांस किया, 2-3 थाई लड़के आ गए थे, ओ यू बाय मी अ ड्रिंक, यू बाय मी अ ड्रिंक। ये वाले ना, ये वाली कैटेगरी मेरे को कहीं पे दुनिया भर में अच्छी नहीं लगती, मुंबई में, इंडिया में, कहीं पे भी। और एनी वन यू बाय मी दिस, यू बाय मी दैट, आई मीन आई नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज पीपल हु वांट एनीथिंग विद सेक्सुअल फेवर्स। एक तो मेरे को जो भी ऐसे सामने से आके कुछ यू बाय बोल दे या यू व्हाटएवर, मेरे को लगता है मतलब नो मैच, लेफ्ट स्वाइप मेंटली, सो आई स्टे अवे फ्रॉम दैट। So yeah, I met some other random travelers and this and that, whatever. And उसके बाद the same guy who I was chatting with, I messaged him, say hey, where are you, whatever. So he said he's right around. So I think वो आसपास ही कहीं होगा. He said I'm wearing a black t-shirt. I was like wow, thanks, such a generic color. And I was wearing whatever. I said मैं बैठा हूँ यहाँ पे. तो he came right around, ने बात की. Very cute guy, थोड़ी गप्पे मारी, अच्छा, बड़ा अच्छे से, मतलब हम बाहर बैठे हुए हैं, आराम से चिल कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बात कर रहे थे. Very sweet. I asked him what's happening, वो आपको एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता रहा था, ये वो whatever. Must have spoken for about 10-15 minutes and then he said, hey listen, give me a second, I want to go to the loo and come back. मेरी पार्टी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, तो I was like, hey, I'm going to go home in any case, but it was good to meet you and all. So he said, no, I'm going to come back. So I was like, okay, ये बोल रहा है I'm going to come back, because कई बार ऐसे भी होता है somebody wants to cut हो, but so much self confidence when कोई छोड़ के जाएगा नहीं, तो ऐसे ग्रेट बोल रहा होगा तो आ जाएगा. तो he must have taken 2-3 minutes, so गया. I was seeing the club, I was sitting outside only, I was watching this, and then he came back and we started talking again. Then something happened, he was supposed to meet some friend of his and whatever, and बात की, and he was telling me, normally वो जब अमेरिका में होता है, he's bottom there, but in Thailand he's topping more. So he's like, so when he said that, I was like, okay, interesting. I said maybe, I was like, I suggested threesome की वो मैं और साथ में कोई cute सा बंदा हम ढूंढ लेंगे, तो हमने मजाक के ऐसे को let's do this tomorrow. So we got up, and when I was going to say bye to him, I could be in grief, but I'm still horny. पुर्जे सब काम करते हैं, तो I kissed him. तो वहीं हम बाहर खड़े हुए थे स्ट्रीट पे, क्लब्स आसपास हैं, वेरी सिनेमैटिक किस एक्चुअली. बहुत पहले तो बड़ा छोटा सा संस्कार चुमा चाटी शुरू की, फिर ज़्यादा हो गया, फिर तुम अंदर ही घुस गया था उसके बेचारे के. सो ऐसा किसिंग एंड बिलॉट, लाइक हेवली मेकिंग आउट ऑन द स्ट्रीट, व्हिच इज क्वाइट नाइस. मजा आता है ऐसे ट्रैवल में, आई लाइक खुला ओपनपन. मेरे को एक्चुअली वो सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज यू आर नॉट हाइडिंग. थोड़ी exhibitionist qualities भी मेरे में हैं, and I enjoy people watching me and all, but like it was good fun. And that kiss, very deep, passionate, turning on kiss, must have gone on for about like a minute and a half or something. We'd be like, okay, wait, this needs to slow down. So, and he was going somewhere after this, and I was going back to my hotel. So I messaged him later saying, okay, we'll meet up tomorrow. So I messaged him, so उसने message drop किया हुआ था, so we'll probably do this threesome, or I might meet him again. But what I'm trying to say is encounters, and this is quite cute because मेरे को अच्छा लगा. I enjoyed the fact that मैंने गप्पे मारी, मस्ती की. That kiss was also very turned on. उसके बाद पहले मेरा फिर से मूड बन गया था, वैसे यार अब फिर से अब like तीसरी बार नहाना पड़ेगा. एक तो मेरे को every time I have sex I want to take a long shower, so like मैंने जितना थाईलैंड में पानी वेस्ट किया होगा. This is a sad video, is it? This reminds me of my cousin Daisy. मैं जब भी उसको फ़ोन करता हूँ, मेरी cousin, मैं से रोते तो फ़ोन को मेरे को डैड की याद आ रही होगी. I think 2-3 दिन पहले I was working out in the gym, बैंकॉक में थे, रो रहा, शीशे में देख मेरे को रोना आ रहा था अपने आप को कि I was just thinking about dad. तो आई कॉल डेजी एंड शी से, पारस भाई आप जब फ़ोन करते हो रोते फ़ोन करते हो, फिर बाद पे हंस पेट पे दर्द होता था हंस के. तो आई वाज टेलिंग हर ऐसे मैं रो रहा था ऐसे वर्कआउट करते करते ऐसे बाइसेप मार रहा था, पता नहीं क्या वो नहीं, शिव कैलाशों के वासी वो वाला गाना आ गया मेरे प्लेलिस्ट पे. तो आई डोंट नो व्हाई, जस्ट संकट हरना सुखी पर ना आंखें वैसे पूरी पानी हो गया, रोना वोना आ गया. तो मैंने अपने आप को शीशे में गलती से देख लिया. अब जब शीशे में गलती से देख लिया, मैं ऐसे दिख रहा हूँ रोते हुए, तो ऐसे नहीं होता. मेरी एस्पिरेशन जिंदगी में ऐसे कोई दीपिका पादुकोण के जैसे रोना है कि ऐसे आप रो ऐसे शक्ल ना बड़े इथीरियल लगो और अच्छे से रो. तो हम लुकिंग एट माई सेल्फ, मेरा रो तो रहा था, मेरे को डैड की याद आ ही रही थी, उदास तो मैं था ही. सडनली अपने आप को शीशे में देखा था, हम थिंकिंग भाई तुम क्यों रो रहे हो, जो जिसको चला जाएगा तो वो चला गया, तुम अपनी फालतू में झुर्रियाँ ऐसे कर रहे हो. जब भी मेरा फेस ऐसे होता है, मेरे अपनी सारी मौसियों के फेसेस मेरे फेस के सामने आते हैं. हम हिमाचली स्किन ना बड़ी जल्दी रिंकल होती है, तो मेरी जितनी भी मौसी है उनके फेसेस पे पूरे नक्शे बने हुए हैं. तो आई ऑलवेज थिंक कि मेरी मम्मी अलग होती, शी ऑल्सो वुड हैव हैड सो मेनी रिंकल्स. मैं अपने आप को ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे तुम क्यों अपने आप को फालतू में झुर्रियाँ ले रहे हो. डैड इज नॉट गोना कम बैक, रिलैक्स, इफ यू वांट टू क्राई यू क्राई इंटरनल, डोंट शो इट हियर. अब ऐसी सी चीज में हंसी भी आ जाती है तुमको कि तू ग्रीफ में ऑल्सो बिकॉज यू आर अ ब्यूटी गुरु, यू हैव टू बी वेन. तो कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन आई हैव ऑलवेज यूज ह्यूमर एज अ कोपिंग मैकेनिज्म. को खुद ही पे हंसी आ जाती है, खुद ही मैं कंट्रोल कर लेता हूँ. जब मम्मी नहीं शी पास पे, व्हेन आई वाज वेरी यंग, जब डैड के साथ भी इश्यूज होते थे, वी वाज ट्रैवलिंग, फंडा बड़ा सिंपल था कि भाई तुम अगर रो रहे हो, तुमको कोई चुप कराने वाला है नहीं, तो तुम अपना मैकेनिज्म खुद ही बना लो, जिससे इफ यू आर सैड यू फाइंड अ वे टू बी हैप्पी. व्हाट वाज दिस वीडियो अबाउट अगेन?
Okay, so yeah, last night or whatever came back. So, like, I don't know what this video is about. Anyway, so the 5 stages of grief, which they always say, and wo stages hai, it's very simple, because when you first sort of start it off, it becomes a very, the 5 stages of grief are very, very simple. There's denial, there's anger, उसके बाद होती है bargaining होती है, which I find very strange as a whole funda, but like what it really is. Then there's someone with depression, and there's some amount of acceptance. Actually, मैं इनको बता ही देता हूँ कि the first stage of grief is denial. ये हुआ ही नहीं है. It's not there. So for example, if my father has passed away, my denial is no, it doesn't bother me. My life is not changing. ठीक है, जैसे भी है, ये हुआ ही नहीं है. So denial can be either you don't accept it, or you feel like nothing has really changed. It's okay. That's one stage of denial. जिस stage पे मैं था ही नहीं कभी. I went straight, past that stage. I think just like very, very instantly. जो दूसरी स्टेज होती है, that's basically anger. ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, you go through that so much. But I think I went through that stage extensively. गुस्सा मेरे को तो डैड पे आता था कि he would never listen to me, he was a chronic alcoholic, इतनी सारी स्मोकिंग करते हैं, why he never thought about me, वो वाली स्टेज is very important, because मेरी तो जितने भी स्टेजेस हैं, I felt everything. मेरे को हंस रहा था, रो रहा था, horny था, whatever I was feeling. The other thing is, when I was feeling bad, it's okay to feel bad. I don't know हम bad feeling को escape क्यों करते रहते हैं. तुम बुरा लग रहा है तो लग रहा है, it's okay. Let that sort of feeling go on. जो तीसरी स्टेज है, the denial, anger, is bargaining. This particular stage is kind of funny, because ये जब मैं पहले सुनता था ना, कि मेरे को समझ में नहीं आती थी. बार्गेनिंग की स्टेज बेसिकली वो होती है कि आप बोलते हो कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता. यू ट्राई टू मेक, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई केस, बार्गेनिंग में लिए मेरे को पता है कि डैड का जो अल्कोहल के इश्यूज से बहुत ज़्यादा होते थे. बार्गेनिंग में लिए कि भाई मेरे डैड जैसे गए हैं, गंगा के किनारे गए हैं, गंगा में डुबकी मार के गए हैं, उनके सारे पाप धुल गए थे उसी दिन. इट वाज इन अ रिलीजियस प्लेस, वी वेंट टू ऋषिकेश. तो आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी से बार्गेन करते हो कि ठीक है, जो भी हुआ बुरा नहीं हुआ. जैसे मेरे को लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है यार, जिस हिसाब से गए हैं, बहुत संत परमात्मा के जैसे गए हैं. काफ़ी लोगों की इलनेस होती है, आप इतने साल बेड पे पड़े रहते हो, एटलीस्ट वो तो नहीं हुआ उनके साथ. तो दैट्स वन वे फॉर यू टू I don't know, feel slightly better. But that bargaining time. जो चौथी stage is, which is depression. Now depression is when that वो मेरे लिए बहुत आ रहा है जा रहा है, where you just feel क्यों करूँ मैं, क्या फ़ायदा है कुछ पैसा कमा के, what am I working for, who am I living for, what am I doing this for, that state of depression basically comes where you say, फिर अब ज़िंदगी का महत्व क्या है. That too constantly. I think for me that was just like everything I was doing was for dad and me to be together. So I think that stage of depression, and ये सारी stages ना आती जाती रहती है. नहीं ऐसे नहीं कि आप वो ट्रेन में तो कि एक स्टेशन पे बैठ गया लास्ट में उतरो, ऐसा नहीं होता. There's a lot of interlinking that happens. The final one is actually acceptance, which is the last stage of grief, which my mom passed away 22 years ago. That acceptance has still not come. So that's not an easy process. मोटा मुद्दा ये है, I think for me, my grief and my whatever is I also count my blessings and count my privilege. बहुत कम लोगों के पास जैसे opportunity हो सकता है या ease हो सकती है लाइफ की. आप जहाँ जाओ जैसे करना है, मैं मस्ती करो, chill करो, stay distracted. Literally when I'm thinking, as a CEO and a founder of a company, हमारे company में खुदा ना खासा tomorrow, like when other people and people's parents passes away, I was telling, I will tell Ankur also, my partner, is saying, मुझे पता है क्या गुजरती है. तो अगर कोई बंदा है जिसको अगले दिन काम पे आना पड़े, once the parents or somebody has passed away, we need to give them that time to grieve. Yeah, the other side of it is also the fact that because nobody lets you really be. I think कई लोगों के लिए coping mechanism वो भी होता है कि आप काम में डूब जाओ. So it depends, but I will definitely now moving forward be more sensitive to that as a boss saying, when people go through a loss, they need that time, because सबके पास ऐसा टाइम नहीं होता कि तुम जाओ एक महीने थाईलैंड जाओ, ये करो वो करो. So yeah, so coming back to the Mudda, sex does not solve every problem. I think this is the first time in my life I'm thinking, oh okay, even sex is feeling so hollow, and I'm meeting very good looking boys, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, I'm chilling, I'm having multiple orgasms. If you notice, my stories and all don't really have much to show on Instagram on this trip, because मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको दिखाई नहीं सकता. Basically I'm just like hooking up. So yeah, in my case I think for me I don't know what एक जो दूसरी चीज़ है, जैसे one more thing which is so pertinent is I realized that when
what I'm going through is so raw for me. मैंने इंस्टाग्राम पे भी लेकिन कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है. इनफैक्ट आई सॉ मैसेज टुडे फ्रॉम अ गर्ल. आई थिंक शी सेड आई लॉस्ट माय डैड लास्ट नाइट. आई डोंट नो हू दिस गर्ल इज. वो मैसेज रिक्वेस्ट में कहीं आया होता है. आई डोंट नो. मैंने प्रोफाइल खोला, मस्ट बी लॉक प्रोफाइल और व्हाटएवर. एंड आई रिमेंबर सिटिंग विद दैट मैसेज फॉर अबाउट लाइक जस्ट 5-7 seconds एंड थिंकिंग इनके साथ तो अब हुआ है एंड इट मस्ट बी सो डिफिकल्ट. And I feel that grief for this person who I don't know, but then you move on because that's what it is. And I think वो जो move on वाली बात है ना, I think that's what tells you we're living in a world where everything is fast now. दुनिया पे आपको ना ये अच्छी बात भी है that you can only take so much time to grieve because you have to just keep moving on and you know that's part of it. जो मेरे को खुद पे काफी गिल्ट आता है कि भाई तुम मतलब you know जिस बंदे ने तुमको इतना पाला है, पोसा है, ये किया है, वो किया है, whatever, तो मतलब 30 days is nothing for you to say okay I'm trying to get back to life. मतलब I have come back to my normal issues. मैं मोटा हो गया हूँ, बहुत मोटा हो गया हूँ, चीज़ बहुत मोटा हो गए, कलर जा रहा है, सर में टैनिंग हो गई, vanity is now coming back, right? Which means जो सीख है वो है कि भाई सब मोह माया है, nothing lasts forever, no one lives forever, keep that in mind and love. मतलब literally कि आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, कैसे टाइप को भी प्यार कर लो, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, इमोशनल लव, व्हाटएवर, बट रिमेंबर नोबडी लिव्स फॉरएवर. एंड आई थिंक अगर आप वो जो एक जिंदगी का जो सत्य है उसको मान के चलो दैट यू नो नथिंग इज गोइंग टू बी परमानेंट एंड इम्परमानेंस इज द बिगेस्ट नेचर. सॉरी क्लीशेज एंड दे साउंड वेरी बोरिंग बट दिस इज ट्रू. I think that's the best way to live life. You love people with your entire heart, but understand nothing is permanent. I think that for me is been my biggest seek. I think mum के death के बाद I had obviously become a lot more disconnected. एक मेरा breakup हुआ था, उस breakup के बाद to be honest with you, I never fell in love to that degree. I did fall in love a few times, but after that I never really fell in love to that degree because I realized you can love someone deeply, profoundly, and then when जब गड़बड़ हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है. I never bounced back from that love. And I think only very few of my close friends know who that is. And now is this where, you know, you realize वो नहीं है, वो अकेले आए हैं, अकेले जाना है, जो क्लीशे सुनते हैं हमारे ग्रंथों में, बात में, रिलीजियस टेक्स्ट में बात करते हैं कि सब मोह माया है, सब स्वार्थ है, सब ये है, सब वो है. सच्ची बात है, जिसको आप मिस कर रहे हो, वो जो एनर्जी, जो ऊर्जा, वो तो चली गई. तो या वो जो सत्संग वाली बातें आती है वो दिमाग में घूमने लग जाती हैं. दैट ऑल्सो हैपेंस. तो मेरा दिमाग कैन यू इमेजिन, आई एम लाइक एस फॉर सेक्स, एस फॉर सत्संग, एस फॉर स्पिरिचुअलिटी, सारी चीज़ें एक साथ हो रही है दिमाग में. आई ऑल्सो डोंट नो विच वन टू पिक. अब क्या होता है इन चीज़ों में, आप या तो अध्यात्म का लाइन पकड़ लोगे या आप बिगड़े वाली लाइन पकड़ लोगे. बिगड़े में कोई नशे वशे की आदत है नहीं, वो मेरा सीन नहीं है. मतलब मैं तो स्विमिंग भी नहीं करता मुझको. आप लाइक भाई हेयर फॉल हो जाएगा, टैनिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा. तो जो भी लोग मैं देखता हूँ स्मोकिंग वोकिंग करते हुए, आई रियलाइज इफ यू टेल लाइक यंग पीपल सिंग स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, कोई नहीं सुनता. सो आई टेल यंग पीपल व्हेन आई सी देम स्मोकिंग, सिंग ठीक है स्मोक करो, पर तुम्हारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा या तुम्हारे बाल गिर जाएंगे, तो बंदे डर जाते हैं. सो इन माई केस नशे वशे का मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा. मैं सविता मौसी ने बोलता तू बिगड़ना मत, ऐब मत पकड़ना, विच माई एवरीवन माई फैमिली नोज दैट्स नॉट रियली माई सीन. बट वही है फिर. आई थिंक यू विल मूव टुवर्ड्स मोर अध्यात्म एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड आई थिंक दैट विल बी an obvious path, but I don't even want to become that person. I've seen somebody in our family who's gone through this after, I think one of my family members, and you know she lost her husband. And वो अध्यात्म में अच्छी बात है, कुछ ज़्यादा ही घुस गए, वो भी डिस्कनेक्ट हो गया. मेरे को इतना भी एक्सट्रीम नहीं बनना. So I have to find a center of gravity. The good part is मेरा खुद का conscience, मुझे उस पर बहुत विश्वास है. My center of gravity is pretty sorted. थोड़ा grief में हिल विल गया. My coping mechanisms are failing a little bit for myself, but I'm aware of what's working and what's not working, and I'm trying to figure out what I can do with it. Yes, this was a very long speech. I don't know what I was trying to say. Basically, I called my friend Sharon here before this, and I said, Charo, sex does not fix everything. She was like, wow, profound. I don't know how long this will last. I'm like, give it a day. I'm one orgasm away from forgetting all about this. I have no idea what this video was about, guys. Namaste. Big Pucci. I just hope like when you're watching all of these videos, मेरे तो दिल भर बड़ा हल्का हो रहा है. If you're watching it, धन्यवाद, because I'm feeling very good. And if you are going through something, if your grief is whatever kind, I hope you can sort of relate to it and say, when you're grieving, you still talk, you still shower, you still try to look good, you still put on a BB cream, you still wear decent clothes, you still hook up, have sex, go out partying. It doesn't mean your grief is over. It doesn't mean you're trying to get over your grief. It doesn't mean anything is solving your problem. It just means you're trying to do something to stay distracted. Not bad. Long video, good distraction. Big Pucci.